हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विश्वजीत। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस पर। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि हमने चला रखा है जीरो टू हीरो बैच। तो जीरो टू हीरो बैच की हमने 6 क्लास पूरी करा दी। तो आज हमारी जो क्लास है नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 7 सॉरी। तो क्लास नंबर 7 ये नंबर सिस्टम की बिल्कुल लास्ट क्लास है। और इसमें मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन कराऊंगा? लैंग्वेज बेस्ड, जिसमें लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। और बेटा, हमारी ना कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा पानी हो गया था बारिश की वजह से। इस वजह से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। अब हमारी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। तो चलिए बेटा, हम इससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं। अगर कभी आपको ये दे दिया, क्या दे दिया कि 2/3, अगर ये बोल दिया 2/3, इसका मतलब होता है 2/3। कितना होता है? 2/3। अगर आपको ये बोल दिया 1/4, कितना बोल दिया सवाल में? 1/4, 1/4। अगर आपको बोल दिया कि 1/5, इसका मतलब 1/5। अगर बोल दिया 2/5 तो 2/5। ठीक है। इस तरह अगर एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन आता है और उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है 3/4, 1/3, 2/3, तो उसका मतलब आपको इस तरह सवाल करने हैं। तो जैसे मैंने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए। पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है और लैंग्वेज के क्वेश्चन को समझना है आराम से। ठीक है बेटा। देखो, वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी देखना और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन इस टाइप से लैंग्वेज के आधार पर मिल सकता है। CTET है, UTET है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है या SSC का कोई भी एग्जाम है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का मिल सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। कह रहा कि यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या ज्ञात करो। मतलब ये पूछ रहा है कि उस संख्या में अगर मैं 23 गुना कर दूं तो वो 621 हो जाती है। इसका मतलब है कोई अगर संख्या वो x मान ली हमने, बेसिक समझ लो, और उसमें 23 की गुणा करता हूँ तो 621 आता है। इसका मतलब है कि x बराबर 621/23। जब आप इसको इससे भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27। चाहे करके देख लेना। तो बेटा, आपका एग्जाम में ऐसा करना, आपका एग्जाम में डायरेक्ट ये देखना कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, या फिर आप इसको इससे भाग कर सकते हो वहीं का वहीं, यानी कि 621/23। ठीक है। आप इसका टेबल चला सकते हो। 23 दूनी 40 होता है, और फिर जो बच जाएगा 7 बट पढ़ा चल जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3, ध्यान रखना, की 2/3 की 3/4 24 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, अगर मैं किसी संख्या को मानता हूँ x का 1/5 मल्टीप्लाई में का के की, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई की 2/3 यानी कि 2/3 की 3/4 कितना है? 24 है। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 6 चौक हो गया आपके 24। आप इसको यहीं कहीं सोल्व भी कर सकते हो। ये आ जाएगा, उधर आ गया आपका 4, इधर आ गया 5, इधर आ गया 3 और ये आ गया 4। ये ऊपर उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 5 चौक 20 और 3 चौक होते हैं 12 और 12 दूनी होगा 24। आपका आंसर आ जाएगा 240। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको केवल क्या करना है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना बहुत अच्छे से। आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। देखो, मैं इसको एक और तरीके से आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। बहुत मेन चीज़ है कि आपको कैलकुलेशन को सोल्व अच्छे से करना है। यानी कि x का 1/5, इसका 2/3 है और इसका 3/4 है। वो कितना है? 24 है। आपको इधर x रखना है, बाकी सब को उधर ले जाओ। 24 जो नीचे वैल्यू दी वो चले जाएगी ऊपर, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आ जाएगी नीचे। देखो, एक है, एक लिखा नहीं करते। ठीक है। 3 से आपका 3 कट गया, ये आ गया आपका 12। ठीक है। 12 पंजे 60। ठीक है। 12 पंजे 60 मल्टीप्लाई 4 और 6 चौक 24, 240 आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा।
ठीक है, आप सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब इस तरह आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते रहेंगे, आप इसको नोट कर लेना और मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराते रहूँगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नोट कर लो आप सभी क्वेश्चन को, आराम से वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को नोट कर लेना। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि किसी संख्या के चौथाई का, किसी संख्या के कोई भी संख्या दी है उसने, हमने मान लिया वो संख्या x है, x के चौथाई का, चौथाई का मतलब होता है 1/4, ये होता है चौथाई का तीसरा भाग, तीसरा भाग यानी 1/3 का 1/3 कितना है, वो 25 होता है। कितना होता है, वो 25 होता है। तो आपको क्या बताना है, संख्या बतानी है। तो बेटा देखो x बराबर ये 25 से इधर चले जाएगा 4 और 3, तो 4 3 12, 12 की और 25 की आप गुणा करते हो तो कितना आता है 300, 25 गुणा 12। आप डायरेक्ट कर सकते हो 25 चौका 100, देखो 25 चौका 100 और 100 तिया 300, आपका आंसर यहीं कहीं मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपको अपनी कैलकुलेशन के आधार पर। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो। चलिए लिख लिया क्वेश्चन, देखते हैं बेटा। सभी ने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या मैंने x मान ली, किसी संख्या के 1/3 का, 1/3 का मतलब होता है 1/3 मल्टीप्लाई, फिर उसने क्या कहा 1/3 का 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/3 का 1/4 के 2/3 के 2/3, ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताई कि 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 कितना है, वो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो आपको बताना कि वह संख्या क्या। देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको इधर x रखना, बाकी सबको उधर ले जाओ। जो बच्चे बेसिक हैं आप आराम से इसको इस तरह सवाल को करना, और जिस बच्चे को ये पहले सवाल आता है वो डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते। देखो बेटा 1 मत लिखो, 2 लिखो डायरेक्ट, 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27, आपका आंसर आ जाएगा। 3 बार है ना, या 3 तिया 9 और 3 चौक 12, देखो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 12 नम्मा 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वो नंबर कितना है, 108 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, और 5 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा। आप सब लोग क्वेश्चन 5 को लिख लो आराम से, आपको लिखने का टाइम मिला हुआ है, कर लो आराम से। मैं बोल दे रहा हूँ, अगर किसी संख्या के 2/3 के 1/5, ये इंपॉर्टेंट है, क्या दिया 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होगा बेटा 1/5, यानी इसका 5वां भाग, ये होता है। अब सवाल में क्या दिया उसने कि अगर किसी संख्या के 2/3, अगर कोई संख्या x है, x का कितना है 2/3, यदि किसी संख्या के 2/3 के 1/5 यानी 1/5, ठीक है, 1/5 का कितना दिया, का मतलब मल्टीप्लाई का 3/4, तो 3/4 कितना है बेटा, वो है 15, कितना है 15 है, तो वो संख्या बतानी है। सॉरी बेटा, आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया है 15, जो नीचे वैल्यू दी उसको ऊपर लिख लो डायरेक्ट, और ये वाली वैल्यू जो ऊपर दी उसको लिख लो नीचे, एक को छोड़ दो। 3 से तो आप यहाँ 3 को काटो और इसी कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और 5 गुना आएगा 10, और 10 की जब आप 15 में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 150, डायरेक्ट आपका आंसर। एग्जाम में आपको इस सवाल को वहीं का वहीं भी काट सकते हो, 3 बजे 15 कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। थोड़ा आप शॉर्ट कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हो अपने तरीके से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखो, नोट डाउन करो।
क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, कि एक संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योगफल 28 है, वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि अगर आप, यानी कि वो संख्या x है, x का 1/2 प्लस x का 1/4 प्लस x का ही 1/8, यानी कि इनका भाग जो है योग करके वो 28 आता है। इसका मतलब ये है। तो आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना जाएगा मेरा, आ जाएगा 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, ये होगा मेरा 28। तो अगर हम इन सबको टोटल करते हैं कितना आएगा, 6 और 2 सॉरी 4 2 6 और 1 7, यानी कि आपको आएगा 7x/8 और ये 28 है। आप क्या करो, 28 को डायरेक्ट वहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई में, ये जो नीचे 8 होता है और ये x हो जाएगा 28 × 8/7, ये 7 से कट जाएगा 4 टाइम, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी 4 × 8 = 32, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप सब लोग इसको नोट डाउन करो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, ठीक है, यदि कोई संख्या है उस संख्या का 1/3, ठीक है, 1/3 का 1/4 का, पहले ये लिख लो, एक ही बात है, और फिर 1/3, 1/4 का 1/3, दोनों आगे पीछे लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 15 है। और फिर आगे सवाल में दिया कि आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि उस संख्या का 3/10वां भाग ज्ञात करना है। 3/10वां भाग, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 15 × 4 × 3, और इसी का मुझे, मेरे पास अब जो संख्या आई वो ये आई, इसका कितना निकालना है, 3/10वां भाग। कितना निकालना है, 3/10वां भाग। देखो 2, ये मैं काट लेता हूँ 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 2 और 3, या 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 9 6 54, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर कितना होगा, 54। तो नंबर कितना है, 54 है वो नंबर। किसका, जो आपका जो वैल्यू आई उसका 3/10वां भाग निकालना हमने, वो हमारा आया 54। इस तरह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि संख्या का 3/4, कोई संख्या है उसका 3/4 भाग कितना है, 60 है, तो यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 60 × 4/3। अभी हम सोल्व नहीं करते क्योंकि सवाल आगे पढ़ते हैं। तो उस संख्या का आधा भाग ज्ञात करो। आधा मतलब 1/2 ज्ञात करना है। कितना, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, और यहाँ आएगा 3 दूनी 6 20, और आपका आंसर हो जाएगा 20 दूनी 40। अगर कोई नंबर आया था आपका, तो उस नंबर का मैंने 1/2 भाग गया, यानी कि आधा भाग 40। अगर वो पूछता संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी आती है आपकी 80, यानी कि 80 वो संख्या आती है, लेकिन हमें उसका आधा भाग ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 1/4 72 है, तो उस संख्या का 2/3 कितना होगा। अगर मैं मान लूँ कि वो संख्या x है और उसका 1/4 भाग कितना है, 72 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 72 × 4। तो आपको क्या करना है, 72 × 4 का कितना निकालना है, 2/3 निकालना है। कितना निकालना है, 2/3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं।
आप अपने तरीके से इनको जितना कम टाइम में कर सकते हो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं यहाँ आपको केवल कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि कैलकुलेशन को आप कितना शॉर्ट से शॉर्ट कम टाइम में कर सकते हो। देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 से 72 होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा, देखो 24 दूनी 48 गुणा 4, 4 8 32, ये हो गया आपका, और 4 चौक 16 और 3 आएगा 19, यानी कि 192 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 आराम से लिखो। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया बेटा कि एक संख्या का 2 तिहाई, कितना? 2 तिहाई 96 है, तो आपको उस संख्या का 3/4 ज्ञात करना है। जैसे अगर मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूँ, यानी कि मैंने मान लिया वो संख्या x है, तो उस संख्या का 2 तिहाई कितना? 2 तिहाई कितना है? 90 है। कितना दिया है? सॉरी 96 दिया, 96 है, तो x बराबर कितना आएगा? 96 गुणा 3/2। तो अब आपको उस संख्या का यानी 96/2 इसका कितना ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है 3/4, यानी कि 3/4, 3/4 ज्ञात करना है। देखो ये होगा आपका 2 और 2 चौक 8, 8 से कट जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 12 8 96। आपका आंसर आएगा 12 गुणा 9 और 12 नम्मा 108, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 12 नंबर 108, यानी कि जो नंबर आया आपका उसका हमने कितना निकालना है? उसका निकालना है हमने 3/4, और 3/4 निकाल के हमारा जो आंसर है वो आया 108। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पूछा जा चुका है बैंक पीओ में, आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो आराम से। आप सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज बहुत आराम से पढ़ना कि अगर, क्या दिया हुआ क्वेश्चन ये देखो, बहुत ध्यान से समझना कि अगर एक संख्या और उसके सप्तांश, सप्तांश मतलब 7वां भाग, यदि एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर कितना होता है? 42 होता है, तो वे संख्या बतानी है आपकी। यानी कि अगर कोई संख्या है वो x है, उसके सप्तांश यानी उसका 7वां भाग और भाग करने के बाद आपका आंसर आता है 42, तो आपको क्या बताना है कि वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कितनी हो जाएगी। आपको क्या करना है? देखो इसका आप क्या ले लो? एलसीएम ले ले, तो आ जाएगा 7x माइनस के x बराबर, ये उधर चले जाएगा 42 मल्टीप्लाई 7, तो 7 में से देखो हम उसको जो का तो रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी कैलकुलेशन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन को जो का तो रखना है ताकि सवाल आसान हो जाए, ईजी हो जाए। देखो कैसे, तो यहाँ 7 में से 1 गया, कितना बच गया? 6, x बराबर आएगा 42 मल्टीप्लाई 7, और 6 से कट जाएगा 7 बार, x बराबर आ जाएगा 49 आप करके भी देख सकते हो। देखो अगर आप 42 49 में थे, इसका 7वां भाग, इसका 7वां भाग 7 ही होता है, घटाते हो तो कितना आएगा? 42, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं बच्चों को बिल्कुल बेसिक से सिखाना चाह रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, कोई बच्चे ये मत सोचना कि आप इसको आप कर सकते हो आराम से, बहुत हैवी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें सीखनी जरूरी है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, CTET का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ये जो है कि किसी संख्या के 6 गुने से, जब किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है, कितना घटाया जाता है? 5, यानी उसी संख्या का 6 गुना, उसमें से 5 घटाते हैं, तो जो उत्तर आता है ना वो संख्या के दुगुने से 7 अधिक होता है, तो वो संख्या बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज का, आप लोग समझ लो कि वो संख्या मेरी x है, तो मैं क्या करता हूँ, उस संख्या का 6 गुना यानी कि 6x
में से जब मैं 5 घटाता हूँ तो मेरा उत्तर जो आता है वो कितना आता है, उसी संख्या का दुगुना, यानी उसी संख्या का दोगुना, उसी संख्या का दुगुने से 7 अधिक, यानी दुगुने से भी 7 अधिक आता है। ये मेरा आंसर। देखो आप ये 6x है, इधर जाएगा 2x हो जाएगा, ये 7 है और ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आएगा आपका 4x बराबर 7 5 12, 4 से कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 3 आंसर, 4 3 12। तो वो नंबर की 30% से 12 अधिक है, यानी कि किसी संख्या का 3/7, ठीक है, उस संख्या के 40% से 12 अधिक है। तो ये सवाल है, आपको बताना उस संख्या का 60% कितना होगा, 60% कितना होगा, यानी 60% उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई संख्या लेते हैं x, तो उसका 3/7 जो है, उसका उस संख्या का 3/7 के 40% ऐसे लिखते हैं से 12 अधिक है। किसी संख्या का किसी संख्या का 3/7 जो है वो उसी संख्या के 40% से 12 अधिक है। ये आपका सवाल है। तो आपको संख्या बतानी है और संख्या बताने के बाद क्या करना है, उसका 60% भी निकालना है। तो देखो ये आपके सामने सवाल है, आप क्या करोगे यहाँ, देखो ये आ जाएगा मेरा 3x/7 और ये आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने 20 से काट दिया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2x/5 + 12। बेटा इसको इधर लाओ, 3x/7 माइनस 2x/5 बराबर 12। तो कितना बच जाएगा, आप यहाँ क्या करते हो, एलसीएम ले लो, 7 पंजे 35, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14। तो 15 में से 14 गए, 1 बच गया, x/35 12। तो x बराबर आएगा 35 गुणा 12 गुणा 35, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जो ये आया, मेरा आया x का मान, लेकिन सवाल में क्या पूछ रखा, तो सवाल में वो पूछता है कि आप लोग क्या बताओ, इसका क्या बताना आपको, 60% निकालना है। कितना निकालना है, 60%। तो मेरे पास जो नंबर आया वो आया 12 गुणा 35, ठीक है, इसका निकालना मुझे 60%, ये वाला। मैंने इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, जानबूझ के नहीं की क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। देखो अब हम इसको निकालते हैं, 20 ते 60, 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा आपका 12 गुणा 7 गुणा 3 तो 12 सत्ते 84 मल्टीप्लाई 3, 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 1 25, 552 आपका आंसर, सॉरी 252 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 252 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, यानी कि 14 क्वेश्चन है। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ो आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लैंग्वेज भी बहुत सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार लैंग्वेज पढ़ो, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका होगा। क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। कितनी बार, 10 बार, यानी कि इसका मतलब है, देखो अगर कोई नंबर है x, उसको उसमें 10 बार जोड़ना है। 10 बार जोड़ने का मतलब क्या है, देखो कि x प्लस है, इसमें 10 बार लिखेंगे तो 10 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 11, टोटल कितना हो जाएगा 11x। तो कितना 264, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो नंबर कितना है 24। 24 को जब आप 10 बार जोड़ोगे तो 264 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो एक बार तो वो खुद है और 10 बार वो जोड़ा तो टोटल होगा 11 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका होगा, आप इसको पढ़ो आराम से। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या, ठीक है, दो संख्या को कितना है 22 है। फिर ये क्या कहता है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना
एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुणे के बराबर। मैंने वो कोई नंबर ले लिया a और दूसरा नंबर ले लिया b, तो ये बात उसने कही कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुणे के बराबर है। और सबसे पहले उसने क्या कहा कि उनका जो योग है वो a और प्लस b का योग कितना है 22, उसका जो योग है वो कितना है वो 22 है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। और उनका जो वो पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुणे के बराबर है। तो आपको क्या बताना है कि उनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। देखो भाई, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो 6b/5, और मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूँगा a की जगह, यानी कि 6b/5 प्लस b बराबर 22। तो 6b इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, यहाँ आ जाएगा 5b और यह आ जाएगा 22 पंजे 110। ठीक है, तो 6 और 5 हो गए 11 बराबर 11b, और ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 5, तो 11 दूनी 22, तो 5 दूनी 10, तो एक तो आ जाएगा 5 दूनी 10 b का मान। ठीक है, आप निकाल सकते हो दूसरा मान, तो यानी कि a प्लस b जो है वो 22 है, तो a का मान आप निकाल सकते हो, इसका मान आया 10। वैसे भी आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो कि 22 में से 10 गए तो कितना बचेगा 12। डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये चीज़ें भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए कि एक 22 टोटल 22 है, एक 10 आई तो और दूसरी कितनी हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी आपकी 12। तो सवाल में पूछा है आपके तो बड़ी संख्या, तो बेटा बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 12, बड़ी संख्या कौन सी है वो है 12। तो बेटा आज ये थे आपके 15 क्वेश्चन। तो यहाँ आपका नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है 0 टू हीरो बैच की। तो अगली जो वीडियो आएगी वो 0 टू हीरो बैच की अगली वीडियो आएगी, और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसके कुछ क्वेश्चन भी डाल दूंगा जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप हमारी जो प्रैक्टिस सेट की कुछ क्वेश्चन डाल दूँ प्रैक्टिस के लिए, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी यही है विद्या क्लासेस। आप टेलीग्राम में जाकर चेक कर सकते हो विद्या क्लासेस पर, और विद्या क्लासेस पर आपको और भी जो नई वीडियो आती है, हमारी जो कोई डिटेल आती है सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो जो बच्चे एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, 0 टू हीरो बैच है, बिल्कुल आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। और बेसिक चीज़ें देखो, मैंने सभी बेसिक चीज़ें समझाई है, इसमें कोई शॉर्ट फंडा नहीं सॉरी बेटा, और ना ही कुछ अलग से चीज़ बताए, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको। और बिल्कुल एक आप विश्वास बना कर रखिए, अगर आप हमसे जुड़े हो तो आप बिल्कुल निश्चित सफलता पाओगे, क्योंकि हमारा जो 0 टू हीरो बैच है आपको बिल्कुल एक 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल आपको एक हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।